Class 9th, it's Vishali Aggi. Today we are continuing with the chapter 8 motion class 9th. आपने इसे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. उससे नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होते हैं. देखो स्पीड आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं. इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया उन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम स्पीड निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये तो स्पीड तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो. बट वेलोसिटी एक नई टर्म है आपके लिए, अभी 9th क्लास में जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया. इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपको पता है. डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी देखते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं. यूनिट दोनों का सेम है. यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड है, यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड है. ये जो मैं हाइफन लगाती हूँ उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पर सेकेंड. यानी देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड. ये अपॉन में है ना सेकंड इसके, तो इसलिए ये अपॉन का साइन है एक तरह से. ठीक है, तो इसको वी प्रोनाउंस इट एज मीटर पर सेकंड, और यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड है क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड को जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको मैंने बोला अब आप दिल्ली जा रहे हो सपोज़. पहले आप करनाल के अपने सेक्टर 7 से निकले और हाईवे पे गए तो आप बहुत स्लो स्पीड पे चलाए क्योंकि अभी गलियां थी. फिर अब जब हाईवे पे चढ़े तो उसके बाद जब पुल आया स्टार्ट हुआ तो उसके बाद स्पीड बढ़ी. तो कभी स्पीड कम आ रही है कभी ज़्यादा आ रही है. तो आप हर 10-10 मिनट के गैप पे नोट कर रहे हो स्पीड क्या आ रही है. तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, यानी सारा डिस्टेंस ले लो जितना है और टोटल टाइम कितना टाइम टोटल लगा. ये नहीं देखना कि कब स्पीड कम थी कब स्पीड ज़्यादा है. तो टोटल डिस्टेंस अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आप क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड. अब वेलोसिटी टर्म तो किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है. तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा तो वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी. लेकिन इस एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं. एक फॉर्मूला तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. दूसरा फॉर्मूला क्या है, u प्लस वी बाय 2. अब ये यू वी क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी होती है मीन्स गाड़ी जिस स्पीड से शुरू में चली वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी होती है जिस स्पीड में लास्ट में चल रही है. इनिशियल मीन्स शुरू में, फाइनल मीन्स बाद में. दोनों वेलोसिटीज़ को लेके अगर उसको हाफ कर दोगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, और टाइम तो यहाँ पर लेना है अगर डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से करते हो. अगर यूवी से करते हो तो डायरेक्टली ऐसे होगा. तो ये टर्म बार बार यूज़ होगी यू और वी, इसलिए इसको पता होना चाहिए आपको. यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी, और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी. तो नेक्स्ट आपका टॉपिक था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट है आपका टॉपिक एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जब भी ये रेट वर्ड होता है ना, ये रेट वर्ड किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, टाइम को. रेट मीन्स टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी देर में हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. जैसे आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, ये तो सबको पता है. तो एक्सेलरेटर का फंक्शन क्या है कि पहले वेलोसिटी कुछ और थी. मान लो आप 20 की स्पीड पे चला रहे थे, आपने एक्सेलरेटर और दबाया तो स्पीड क्या होगी, 30 हो गई, 30 हो गई, स्पीड चेंज हो गई. तो बाद की वेलोसिटी 30 और स्टार्टिंग की वेलोसिटी 20. और कितनी सेकंड लगे इसको होने में, 5 सेकंड लगे, तो 5 से डिवाइड कर दो तो वो आपकी एक्सेलरेशन आ गई. यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई और कितनी देर में हुई है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होना है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. हेयर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, वही आपको पहले बता चुकी हूँ, शुरू की वेलोसिटी और बाद की वेलोसिटी. बाद की वेलोसिटी हम पहले लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी. ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है. देखो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है. तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा. ध्यान रखना इस वर्ड का, वेलोसिटी वर्ड है यहाँ पे. एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी होता है फॉर्मूले में, तो इसलिए वेलोसिटी होगा यहाँ पर. तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. और ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब वेलोसिटी अनइक्वली चेंज होगी, टाइम तो हमेशा इक्वली रहता है, टाइम तो आगे पीछे होता नहीं है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, और इसमें बॉडी कैसे पाथ में मूव करेगी, कर्व्ड पाथ में. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और जो आपका यूनिफॉर्म मोशन में था डिस्टेंस टाइम ग्राफ था. ये भी बहुत ध्यान रखना.